गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ा कि सरल आवर्त गति क्या होती है। और सरल आवर्त गति में अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल के कारण उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। चूँकि बल गति में आ जाता है, जो पिंड है वो बल लगाने के कारण गति में आ जाता है, तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। और जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है और दोनों का योगफल क्या कहलाता है, संपूर्ण ऊर्जा कहलाता है। तो जब कोई पिंड सरल आवर्त गति में दोलन करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो कि उसे उसकी साम्य स्थिति में लौटाने का प्रयत्न करता है। इस बल के कारण पिंड में स्थितिज ऊर्जा, चूँकि पिंड गतिशील रहता है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, परंतु इनका योग पिंड के दोलन के दौरान ये ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है, परंतु इनका योग क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है और इनका योगफल क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो वो क्या कहलाती है, संपूर्ण ऊर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। माना कि दोलन करने वाले पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा किसी क्षण स्मॉल t पर उसका साम्य स्थिति से विस्थापन y है। तब सरल आवर्त गति में विस्थापन की समीकरण, तो हमने विस्थापन की समीकरण निकाली थी y बराबर a साइन ओमेगा t, जहाँ a क्या है, आयाम है। आयाम जो होता है वो अधिकतम विस्थापन होता है, ओमेगा कोणीय वेग है, t क्या है, समय है। तो ये हमारी क्या है, विस्थापन की समीकरण। किसी पिंड का रेखीय वेग, हमने वेग निकाला था, तो हम वेग किस तरह से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाला था, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यानी अवकलन कर सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो u बराबर u रेखीय वेग होता है dy/dt a ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहाँ से कोस ओमेगा टी को बदल लेंगे साइन ओमेगा टी में, तो ये आ जाएगा a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण होता है अल्फा du/dt। अब यानी इसका एक बार और हम क्या कर देंगे, समाकलन, तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस क्षण पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है F बराबर m इंटू ए क्या है, त्वरण। तो यहाँ पर m तो m ही रहेगा और a की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, क्योंकि ये क्या है, सरल आवर्त गति में त्वरण है। और अल्फा का मान यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। माना कि पिंड में विस्थापन y के आगे अति सूक्ष्म विस्थापन dy है, अतः प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन कार्य। तो चूँकि विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। माइनस एफ इंटू डी वाई डी ओमेगा, यहाँ पर एफ का मान यहाँ पर रख देंगे, तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। यह पिंड वाई दूरी विस्थापित होने में क्या क्या कुल कार्य डब्लू। उपरोक्त समीकरण के दाएं पक्ष को y बराबर 0 से y बराबर y तक क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब इसका दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो w बराबर 0 से लेकर y तक m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ये चीज़ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर n के फॉर्मूले से, यानी x की पावर n+1/n+1। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 0 से y की जगह एक बार y रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास w का मान कितना आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। पिंड पर किया गया है कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो w की जगह क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। तो ऊर्जा बराबर हो जाएगी u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर।
गतिज ऊर्जा, जिस क्षण पिंड का साम्य में स्थित है, विस्थापन y है, उस समय उसका वेग u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहाँ ये क्या है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होती है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो k एज इट इज 1/2 m एज इट इज, u का मान ये वाला रख देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट पे से स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो अब निकालनी हमें संपूर्ण ऊर्जा, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे, यानी कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होती है। गतिज ऊर्जा का मान रख लेंगे, गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे ही कट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये सारी जो राशि है कांस्टेंट रहती है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो याद रखना, जो सरल आवर्त गति में पिंड की संपूर्ण ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इन सबको कांस्टेंट मान लेंगे, जब इन कांस्टेंट को हटाएंगे तो कहीं का चिन्ह आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो ई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो कि जो किसी पिंड की संपूर्ण ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यही क्या है, हमारा संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र है, और ये संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र है, ये हमारी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत ही आसान है। बस हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, त्वरण निकाल लेना है। त्वरण कहाँ से निकालोगे, इस वाले समीकरण से। ये विस्थापन की समीकरण याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। y बराबर साइन ओमेगा टी, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार और अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम उस पर बल निकाल लेंगे, बल होता है F बराबर m एल्फा, m का मान रखेंगे, यहाँ से एल्फा का मान रखेंगे तो बल आ जाएगा। फिर हमें कार्य निकालना है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल का मान रखेंगे, विस्थापन एज इट इज रखेंगे, और फिर इसका क्या कर लेंगे, समाकलन। समाकलन करने पर ही हमारे पास क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m u स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, यहाँ से u स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और दोनों समीकरण को फिर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगी, कुल गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।